अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है बायो में सेकेंड ईयर का आजकल होम्योस्टेसिस के इस चैप्टर में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर है व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे होता है। इसके अलावा प्लांट्स कौन कौन से उनके अंदर कंट्रोल सिस्टम है और वो कैसे रेगुलेट करते हैं अपने आप को। इसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा कि प्लांट्स किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन को चलाते हैं। उस हवाले से हमने कहा जी 3 टाइप्स हैं प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट्स, इसी तरह ज़ीरोफाइट्स और मीज़ोफाइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स की तरह एनिमल सेल को भी वाटर का बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। वाटर और सोल्यूट्स का एक बैलेंस उनकी बॉडी के अंदर ज़रूर मौजूद होता है, वो ना हो तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह वाटर जो है मुस्तकिल वो एंटर भी होता है सेल्स के अंदर, सेल्स में से रिलीज़ भी हो रहा होता है, जबकि क्वांटिटी ऑफ वाटर और सोल्यूट्स की ये हमेशा बैलेंस में रखी जाती है। देयर आर 2 अप्रोचेज़ इन मेंटेनिंग दिस बैलेंस। इस बुनियाद पे एनिमल्स को 2 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, यानी उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अब जिस इन्वायरमेंट में भी होते हैं उसी के ही तरह का उनका बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, यानी कन्फर्मर हैं, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीज एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर इवन फॉर मैरिन साल्ट वाटर इन्वायरमेंट। ताकि समंदरी नमकीन पानी में भी अगर रहें तो इनको ज़रूरत नहीं होती अपने वाटर बैलेंस को मॉडरेट करने की या उसको दोबारा से रेगुलेट करने की। दीज एनिमल डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, यानी ये मुस्तकिल तौर पर ये जानवर जो हैं ये उसी तरीके से ही रहते हैं। सो देर आर नोन एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जी मैरिन फिशेज़ हैं या इस तरह के दूसरे जो समुद्री जानवर हैं। जबकि दूसरी किस्म है उन्हें कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है जी, दीज आर एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन डिफर नोटिसेबली फ्राम द आउटसाइड इन्वायरमेंट एक्टिवली। सो लिहाजा क्या होता है, इनको ज़रूरत होती है, दे रिक्वायर टू रेगुलेट the excess water in hypotonic and excess salts in hypertonic conditions। लिहाजा इन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। अगर ये ऐसे माहौल में हो जहाँ पानी ज़्यादा है तो ये जिस्म में से इजाफी पानी को ख़ारिज कर देंगे। अगर ऐसे माहौल में हो जहाँ पे साल्ट ज़्यादा हैं तो ये बॉडी में से साल्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। एनिमल्स इनहेबिटिंग different environment have distinct adaptations to regulate osmotic balance। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिन हैं, फ्रेश वाटर हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैं। ये तीनों समंदरी माहौल होता है, फ्रेश वाटर मीठे पानी वाला माहौल जैसे नदी नालों में हमारे या दरियाओं में पानी है, और टेरेस्ट्रियल या खुश्की का जो माहौल है उसके अंदर। तो ये थी मुख्तलिफ़ टाइप्स या मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ जिसकी बिना पे एनिमल्स को हम उनकी ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी की बिना पे मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज़म कैसे जो है वो अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैरिन इन्वायरमेंट यानी समंदरी जो माहौल है उसके अंदर जो जानवर रहते हैं, मोस्ट मैरिन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर। तो जो इनवर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता वो तो सारे ऑस्मो कन्फर्मर हैं, मतलब उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जबकि जो वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर हैग फिशेज़, ये फ़िश की एक टाइप है, दे आर आइसोटोनिक विद द सराउंडिंग सी वाटर। ये सी वाटर के मुताबिक ही इनका इंटरनल इन्वायरमेंट रहता है, इनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, दे मेनटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसनट्रेशन बट दैन दैट ऑफ सी वाटर। तो ये अभी अपने जिस्म के अंदर कम मिकदार जो है ना वो नमक की रख सकते हैं। देयर किडनीज कैन ऑस्मो रेगुलेट विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड्स। इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड पाए जाते हैं, गिल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये एक्सेस जो साल्ट्स हैं
उनको उनको भी ये सिक्रीट कर सकते हैं। इनके अंदर किडनी भी पाए जाते हैं जो कि इस ऑस्मो रेगुलेशन को मदद जो है ना ऑपरेट करने में मदद देते हैं। These employ active transport mechanism to remove salts against osmotic gradient। ये क्या करते हैं, एटीपी को इस्तेमाल करके जो इजाफी नमकियात हैं उनको भी अपने जिस्म में से खारिज करते हैं। इस तरीके को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें एनर्जी की कंजप्शन हो। इसी तरह सम फिशेस हैव रिलेटिवली लो साल्ट इन बॉडी फ्लूइड बट हैव rendered the rendered the hypertonic to that of seas water। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर तो नमकियात की मिकदार कम होती है, लेकिन ये हाइपरटोनिक रहते हैं सी वाटर की मुनासबत से। बाई रिटेनिंग यूरिया, कैसे ये यूरिया को अपने जिस्म में महफूज कर लेते हैं, खारिज करने की बजाय मुनासिब मिकदार यूरिया की बॉडी में रखते हैं, क्योंकि यूरिया की ज़्यादा मिकदार डैमेज देती है इन फिशेस को, लिहाजा ये उसको मुख्तलिफ दूसरे केमिकल में चेंज करके अपनी बॉडी में रखते हैं। जैसे ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड हो गया, ये प्रोटेक्ट करता है उनकी बॉडी को अगेंस्ट यूरिया से कम नुकसानदेह होने की वजह से। इसी तरह जो फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स हैं, जो फ्रेश वाटर में समंदर से अगर खुश्की पे जो है ना वो समंदर में अगर मछलियाँ आई हैं दरियाओं से, तो उनके अंदर they became marine constantly lose water from their hypotonic body fluid to hypertonic environment। तो ये चूँकि खुश्की से या मीठे पानियों से ये जाती हैं समंदर में, तो ये भी अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की एबिलिटी रखती हैं। These fishes have adapted themselves to drink large amount of sea water and excrete concentrated urine resulting in maximum salt concentration, salt excretion and minimum water loss। तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, अगर नमकियात कम है तो ये नमकियात बॉडी के अंदर ले लेते हैं, अगर पानी कम है तो ये पानी ले लेते हैं, अगर नमकियात ज़्यादा हैं उनको खारिज कर देते हैं, पानी ज़्यादा है तो उसको खारिज कर लेते हैं। दूसरी किस्म है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो जानवर रहते हैं उनके अंदर क्या तरीका है, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट्स। तो पानी हर वक्त साथ में नमकियात लेके इनके जिस्म से खारिज होता रहता है, लिहाजा फ्रेश वाटर में जो प्रोटोज़ोआ हैं, अमीबा हैं, पैरामेशियम वगैरह यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये अपने अंदर एक स्ट्रक्चर है इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसकी मदद से एक्सेस वाटर वगैरह को सिक्रीट करते रहते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं। इसी तरह कुछ बड़े जानवर हैं जिनमें फ़िश वगैरह हैं, तो ये रिमूव करते हैं जी एक्सेस वाटर को बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। बहुत ही यूरिन इनका डाइल्यूट होता है जिसकी मदद से ये वाटर को खारिज करते हैं जिसम में। लॉस ऑफ साल्ट्स इन इज़ कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड। अगर नमकियात की कमी हो जाए तो ये फिर क्या करते हैं जी, ज़्यादा नमकियात वाला खुराक जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एंड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन, इसी तरह एनर्जी सर्फ करके तो ये इजाफी नमकियात वगैरह भी अपने जिस्म में जमा कर लेते हैं। और तीसरी और आखिरी किस्म है जी टेरेस्ट्रियल एनिमल। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। खुश्की पे पानी की कमी का ही बड़ा मसला होता है, इवेपोरेशन की वजह से पानी की कमी हो जाती है, लिहाजा आर्थ्रोपॉड और जो वर्टिब्रेट्स हैं इन्होंने सक्सेसिवली अडाप्ट किया है अपने आप को टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनमें अडाप्टेशन हैं, उनमें सबसे पहले है जी कवर्ड, इनकी बॉडी जो है एनिमल्स आर कवर्ड बाय बॉडी सरफेस विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। वो कवर कौन सा होता है जी, वैक्सी एक्जोस्केलेटन जैसे इंसेक्ट्स के अंदर है, या मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो इनके अंदर कुछ के अंदर बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जो वाटर प्रूफ मटेरियल के बने हुए हैं, जिस्म को इवेपोरेशन से महफूज रखते हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड्स कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। These animals also have metabolic and behavioral adaptation
सम डेजर्ट प्लांट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जी, सम डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स हैं, इनके अंदर कैंगरू और कैंगरू रैट जो है, कैंगरू रैट जानवर का नाम है, इट सर्वाइव्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ये पानी पीने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये सिर्फ खुराक ऐसी खाती रहती है जिसमें फ़ैट होती है, उसको तोड़ के मेटाबॉलिज्म के अंदर वाटर की कमी को पूरा कर लेती है, विच प्रोड्यूस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन इन देयर किडनीज दैट रीअब्जॉर्ब मोस्ट फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये पेशाब को इतना गाढ़ा करके खारिज करते हैं कि पानी ज़ाया नहीं हो पाता। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर इन वेरियस एनिमल। दिस करेक्टरिस्टिक इज़ नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। ये एक स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस? तो इट इज़ एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन in various animals and this characteristics is known as एनहाइड्रोबायोसिस। हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का थोड़ा सा आज प्रोसेस जो चैप्टर का हिस्सा था ये मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक्सक्रीशन देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।